टीम इंडिया के कप्तान की अब तलाश होगी। तेज हो गई है ये, क्योंकि विराट और रोहित दोनों चले गए। कौन संभालेगा टीम इंडिया? हमारा भविष्य कहता है कि हार्दिक पांड्या को जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि अभी वो वाइस कैप्टन है। विराट के रिप्लेसमेंट की भी तलाश की जाएगी। तीसरे नंबर पर बड़ा खिलाड़ी चाहिए जो मैच को बना सके। तो कौन आता है भविष्य में? कई खिलाड़ियों की जगह पक्की हो सकती है। इतना ही नहीं, शुभमन गिल जो अभी बेंच पर थे, उनकी जगह T20 में पक्की हो सकती है। और तीसरे नंबर के लिए सूर्य कुमार यादव की दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। संजू सैमसन और श्रेयस को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, वो अंदर आ सकते हैं टीम में। टीम इंडिया के हेड कोच की भी अब तलाश की जाएगी, और कोच भी बदलेगा, क्योंकि राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो गया है। तो भविष्य में आपको बदली बदली टीम दिखेगी, क्योंकि द्रविड़ तीनों ही फॉर्मेट में भारत के कोच थे। अब हेड कोच के लिए गौतम गंभीर का नाम चर्चा में चल रहा है। ये भी रेस में बने हुए हैं, इंटरव्यू हो चुका है। तो ये भविष्य कह रहा है, यानी अभी बहुत कुछ बाकी है। भारतीय क्रिकेट टीम में बदलाव होंगे, कप्तान कौन बनेगा, इस पर भी फैंस की राय आई है। क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय क्रिकेट फैंस, सुनिए जरा। चलिए, फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इतने सालों के बाद आई थिंक 2011 में यानी अभी 13 साल के बाद हम लोग को वर्ल्ड चैंपियनशिप मिली है आईसीसी की। कोई इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। नहीं, बहुत आनंद आता है जब भारतीय टीम विश्व कप जीतती है तो। और इस बार तो कमाल किया सभी लड़कों ने। रोहित बहुत ही अच्छी बैटिंग पूरी सीरीज में कर रहे थे। अंततः आते आते विराट ने फाइनल में अपना जलवा दिखा दिया। हमारे गेंदबाजों ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, और ओवरऑल टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो बड़ी प्रसन्नता हुई। पूरा हिंदुस्तान जोश में है, तो हम कहते हैं ना, जोश में हिंदुस्तान और पूरे हुए हमारे अरमान। आज बड़ा खुशी का दिन है। बहुत सालों से हम मेहनत करते आ रहे थे, और आज वो मेहनत रंग लाई। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने करा है। मुझे डर लग रहा था, मुझे लगता है रोमांचक अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि जीत गए। अगर रोमांचक होकर हार जाते, जो कि मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 176 रन बहुत थे। और मैं कपिल बाजी के साथ अब शो कर रहे थे, तो मैंने 172 कहा था। 176 मतलब 30 पे 3 होने के बाद आप 176 पे पहुंचे। T20 वर्ल्ड कप जिस तरीके से भारतीय टीम ने जीता है, हमारा देश के लिए, हर कोई क्रिकेट फैन और भारतीय के लिए बहुत बड़ा गौरव है। स्ट्रॉन्ग टीम, हमने हर बार अपनी पोटेंशियल प्रूव की है। वर्ल्ड कप 50-50 में भी अपने पोटेंशियल प्रूव की। सारे मैचेस जीत करके हम फाइनल में आए। अनफॉर्चुनेटली वो दिन हमारा नहीं था, तो वी लॉस्ट इट, बट यस्टरडे वाज आवर डे। तो देखा आपने, भारतीय क्रिकेट फैंस खुश हैं। लेकिन ये तो बात रही क्रिकेट की। मैंने आपको भारतीय क्रिकेट से जुड़े हुए जो सवाल बताए थे, जो बातें बताई थी, उम्मीद करता हूं कि आपको सभी की जानकारी दी होगी। लेकिन अगली खबर भी खेल प्रेमियों से जुड़ी हुई है। रुख करते हैं अगली खबर का। अगली खबर क्या कहती है? भारत खेल की महाशक्ति। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मोदी का खिलाड़ियों को जीत का कौन सा मंत्र है, यह मैं आपको अब बताने वाला हूं। और क्या है #cheer4bharat, इसके बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। कहीं मत जाइएगा, यह जरूर देखिएगा। और किन खेलों में भारत ने अपना दम दिखाया है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं दर्शकों, कई सारे ऐसे खेल हैं जिसमें भारत अपना लोहा मनवा रहा है। और हम भी आज इसलिए हर खिलाड़ी के सपोर्ट में आपके लिए एक बहुत अच्छी एक्स्ट्रा रिपोर्ट तैयार करके लेकर आए हैं। आइए सबसे पहले आपको बताता हूं क्या हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात, जिसमें पेरिस ओलंपिक का जिक्र किया। भारत ने क्रिकेट ही नहीं बल्कि बाकी खेलों में भी अपने आप को निखारा है दर्शकों। और अब भारत की नजर है पेरिस ओलंपिक पर, जहां हर खेल में जीत के लिए भारतीय टीम अभी से तैयारी कर रही है। देखिए आप, मेहनत में लगे हुए हैं। हर एक खिलाड़ी तभी मजबूत होता है जब उसे सरकारी तंत्र सहयोग करता है। आज पीएम मोदी ने भी मन की बात में बता दिया कि पेरिस ओलंपिक के लिए सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। खिलाड़ियों के लिए हर वो माहौल तैयार किया जाएगा जिससे वो आने वाले भविष्य में अपना लोहा ओलंपिक में मनवाए। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को पिछले प्रदर्शन की उनकी सराहना की, और यह भी कहा कि पेरिस ओलंपिक से भारत को वो उन खिलाड़ियों से भी मिलेंगे जो भारत का मान बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जो ओलंपिक जाने वाले हैं। और हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं दर्शकों कि हमारे सभी खिलाड़ी जीत का परचम लहराएंगे वहां पर। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार खिलाड़ियों का सपोर्ट किया है।
ओलंपिक में विशेष तौर पर कई सारे खेल होते हैं। किस तरह से भारतीय टीम को सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। नरेंद्र मोदी पहली बार जब देश के प्रधानमंत्री बने तो युवाओं का बड़ा योगदान था। देश के युवाओं ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तो मोदी भी भारत को युवा राष्ट्र बनाने में जुट गए। किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब उस देश की युवा तरक्की करे। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को खेल से जोड़ने पर जोर देते हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज और खेलो इंडिया प्रोग्राम मोदी के उस विजन का हिस्सा है जो देश के युवाओं को एक बेहतर कल की ओर ले जा रहा है। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी पीएम मोदी ने खेल को एक विषय के रूप में जोड़ा है। पीएम मोदी के मुताबिक जो नई नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें खेल को प्राथमिकता दी गई है। स्पोर्ट्स को अब उस श्रेणी में रखा गया है जैसे साइंस, कॉमर्स और दूसरी पढ़ाई हो। पहले खेल को एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब स्पोर्ट्स स्कूल में बाकायदा एक विषय होगा। पीएम मोदी के विजन को समझे तो स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में शामिल स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्रबंधन, खेल मनोविज्ञान आदि नई संभावनाएं पैदा करते हैं। खेल से समाज में विश्वास पैदा होता है और यही वजह है कि खेलों की ओर बढ़ना सही फैसला है। मोदी सरकार हर बार खेल बजट को बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि आगामी बजट में भी मोदी सरकार खिलाड़ियों का पूरा ध्यान रखेगी। तो देखा आपने, खिलाड़ियों का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने गेम को पूरी तरह बदल दिया है? आइए जरा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नीरज चोपड़ा। जेवलिन की जब जब बात होगी तब तब भारत के नीरज चोपड़ा की तस्वीर आपके जहन में आएगी ही आएगी, आना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने एक छोटे से गांव से उठकर भारत के करोड़ों युवाओं को सपने देखने की ताकत दी है। क्या आप लोग भी जो नए युवा खिलाड़ी हमें सुन रहे हैं, आप भी सुनहरा सपना देख सकते हैं। सालों तक एथलेटिक्स में भारत ने मेडल नहीं जीता, सिर्फ इंतजार था, लेकिन नीरज चोपड़ा ने ऐसा भाला फेंका कि दुनिया उनकी दीवानी हो। और ओलंपिक में गोल्ड के बाद से नीरज लगातार मेहनत कर रहे हैं। जेवलिन थ्रो में वो चाहते हैं कि भारत का कद विश्व पटल पर और ज्यादा बढ़े, एक और मेडल भारत की झोली में आए, और इसके लिए पूरा देश पेरिस ओलंपिक का इंतजार कर रहा है, जिसमें नीरज पूरी तरह से तैयार है। ये तो बात हुई जेवलिन। अब बात करेंगे भारत की हॉकी। कम ही दिखती है, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि न्यूज का एक्सरे सबसे अलग शो है। ओलंपिक में 41 साल बाद हॉकी में जीत हासिल हुई, मेडल हम लेकर आए। भारत में हॉकी को फिर से जीवंत करने वाला टोक्यो ओलंपिक का वो मैच हम सभी को याद, जिसमें भारत ने 41 साल बाद पदक अपने नाम किया था। और हॉकी में भारत हमेशा से शानदार खेल दिखाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को आप सभी जानते हैं, उनका नाम सुना है, उनके गेम के बारे में सुना है, लेकिन कुछ दशक हमारे लिए ऐसे गुजरे कि हॉकी का रंग फीका हो गया था। खिलाड़ियों को वो सुविधा नहीं मिली। इस वजह से क्या हुआ, हम हॉकी में पिछड़ते चले गए। लेकिन खिलाड़ी वही होता है जो मैदान में हार के बाद भी डटा रहता है, मेहनत को नहीं छोड़ता। और हॉकी के धुरंधरों ने वो मेहनत नहीं छोड़ी। इसलिए कह रहा हूं, उनको मिलने वाली सुविधाओं में जैसे ही इजाफा हुआ, इसी का नतीजा रहा कि हम हॉकी में एक बार फिर उभर कर सामने आए और नए कीर्तिमान रच रहे हैं, आगे भी रचेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन अब मैं आपको दर्शकों बताने वाला हूं किस तरह से एक एक चीज बड़ी खास होती है। कैसे खास होती है? क्योंकि जब जब खेल में खिलाड़ियों की सुविधा की बात की जाती है तो बजट पर सवाल आते हैं कि भाई कैसा बजट है, क्या बजट है, किस तरह के बजट हैं, सरकार क्या कर रही है। और आज मैं इसलिए खिलाड़ियों से सिर्फ कुछ कहना चाहता हूं कि आपके लिए क्या व्यवस्थाएं की है, ये मैं आज आपको बताऊंगा न्यूज के एक्सप्रेस में। हमारी केस स्टडी हमारे सामने आ गई है दर्शकों, और हमारे सामने आज 2 केस आए। किस तरह के केस आए हैं पहले आपको बताता हूं। पहला केस क्या कहता है, सबसे पहले जान लीजिए। खेल और खिलाड़ियों के लिए सरकार संजीदा है। इस अप्रोच की झलक सरकार के बजट में हमें दिखाई देती है। सिर्फ आंकड़े बता रहा हूं आपको। खेल विभाग को पिछली बार 2,500 करोड़ का बजट मिला था। इतना ही नहीं, 2014 से पहले खेल विभाग को
800 करोड़ का बजट था, इसको कितना बढ़ाया गया सोचिए आप। खेल विभाग का बजट लगभग 3 गुना बढ़ गया है। खेलो इंडिया अभियान 1000 करोड़ का बजट है इसके पास, इसलिए इससे खिलाड़ी जुड़ते हैं। ये पैसा संसाधनों और खिलाड़ियों की सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। इतना ही नहीं, केस 2 क्या कहता है, ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो जिला स्तर पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं उसे बढ़ाने पर अब जोर दिया जा रहा है। कई शहरों में स्पोर्ट्स इंफ्रा का निर्माण हो रहा है। देश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं दर्शकों, और खेल महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी अब अधिकतम बजट पाती है, और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और उसके एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है, ताकि हमारे देश से अच्छे खिलाड़ी निकलें, बड़े खिलाड़ी निकलें। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं कि किस तरह से एक एक चीजें आती हैं, और हर चीज में कुछ सुविधाओं का अभाव होता है। अभाव किस तरह से आता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इतिहास क्या कहता है, इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए जरा आपको इतिहास बताता हूं किस तरह से। इतिहास में हम रुख करेंगे, इतिहास का रुख कर लेते हैं। इतिहास क्या कह रहा है आपके बारे में, ये हम इतिहास में आ गए। जो खिलाड़ी 8 साल पहले, चिंताजनक इतिहास है हमारे खिलाड़ियों का और खेल का। ऐसा क्यों कह रहा हूं, खिलाड़ी 100 से भी ज्यादा कम इंटरनेशनल इवेंट में भाग लेते थे, और अब खिलाड़ी 300 से ज्यादा इवेंट में शामिल होते हैं, ओलंपिक भी। पहले खिलाड़ी 20 से 25 खेलों में ही खेलने के लिए हमारे भारत से जाते थे, अब खिलाड़ी करीब 40 खेलों में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक अपने नाम किए। आंकड़ा कम है लेकिन इसे बढ़ाना है, क्योंकि भारत 1900 से ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है ओलंपिक में। भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदक अपने नाम किए, और भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। अब आपको एक और जानकारी दे दूं, 41 साल बाद ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने पदक जीता, और भारत ने 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा का कीर्तिमान कोई नहीं भूला है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, क्योंकि 121 साल में पहली बार एथलेटिक्स में पद आया था। 121 साल, सोचिए आप। टोक्यो ओलंपिक में, पैरालंपिक्स में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, अपने दम को दिखाया है भारतीय खिलाड़ियों ने, और कुल 19 पदक जीते पैरालंपिक्स में, सोचिए जरा। और ये भारत का पैरालंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, क्योंकि भारत ने 1972 में पहली बार पैरालंपिक्स में हिस्सा लिया था दर्शकों। और इतना ही नहीं, इसके बाद से लगातार हम सुधार करते रहे। लेकिन वर्तमान में आपके लिए क्या सुविधाएं हैं, आइए जरा आपको वर्तमान में मैं लेकर चलता हूं, और वर्तमान क्या कह रहा है आपके बारे में। वर्तमान में मैं आ गया हूं, वर्तमान आपके बारे में क्या कहता है, आइए जरा आपको बताते हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का निर्माण हुआ है, और करोड़ों की लागत से बना है। वहीं काशी में भी 450 करोड़ का स्टेडियम बन रहा है, और खेल के क्षेत्र में महिलाओं को भी अब बराबरी का मौका मिल रहा है। ओलंपिक में महिला एथलीट्स की संख्या बढ़ गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी कई सारे इतिहास रचे हैं दर्शकों, और टेस्ट क्रिकेट में हाल ही में बता रहा हूं 603 रन का रिकॉर्ड बनाया है ये एक पारी में। ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है, और भारत की बेटी ने कमाल करके दिखा दिया है। लेकिन अब खेल और खिलाड़ियों का भविष्य कैसे रहने वाला है, आइए जरा आपको दिखाते हैं। अब मैं आ गया हूं भविष्य में, क्या कहता है खिलाड़ियों का अब का भविष्य। खिलाड़ियों के लिए अब नए अवसरों का निर्माण होने वाला है, भविष्य हमारा ये बता रहा है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज में सुविधाएं और ज्यादा बढ़ेंगी, आप लोगों को मिलेंगी। छोटे शहरों से भी आने वाले खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी, और भारत ओलंपिक की मेजबानी अब तक नहीं कर पाया, लेकिन हमारा भविष्य क्या कहता है, 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयार है।